नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल और मैं राधा करुणा आपके साथ। आज की सबसे बड़ी खबर, बहुजन राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं सांसद चंद्रशेखर आजाद के बीच मतभेदों की खबरें सामने आ रही है। इन खबरों ने बहुजन आंदोलन और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि विवाद का केंद्र संगठन के भीतर राजनीतिक हिस्सेदारी और कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व को लेकर है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की है और कहा कि आजाद समाज पार्टी को खड़ा करने में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहा है। विनय रतन सिंह का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में पार्टी द्वारा दिए जाने वाले टिकटों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने मांग रखी है कि बड़ी संख्या में टिकट उन कार्यकर्ताओं को दिया जाए जिन्होंने वर्षों तक संगठन के लिए संघर्ष किया है। यही नहीं, उन्होंने पार्टी संगठन के महत्वपूर्ण पदों को लेकर भी अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि संगठन और पार्टी के बीच बेहतर तालमेल के लिए प्रमुख जिम्मेदारियों में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों को जगह मिलनी चाहिए। जो गरीब है, भीम आर्मी में ज्यादा गरीबों की संख्या ही है। भीम आर्मी में मैं देखता हूं ना, तो अधिकतर तकबा गरीबी है, टोटल का टोटल। वो बाइक पर तो चल सकता है, गाड़ी में नहीं घूम सकता, उसकी हिम्मत ही नहीं है इतनी। इन सब के लिए 50% जो है ना टिकटों में भागीदारी की वो है, 50 छोड़ दिए थे, 40% टिकटों में जो है ना इनकी भागीदारी मुझे चाहिए और मैं लूंगा। ये आपको लिख के देना पड़ेगा कि नहीं। जो लोग बिना कैमरे के आज तक काम करते रहे, जो लोग कभी लाइमलाइट में नहीं आए, जो लोग सिर्फ आपके और मेरे आदेश पर लगे रहे, उनकी बात को रखना। और उनकी बात को रखने का एक सबसे आसान तरीका यही है कि भाई आप उनको 40% आजाद समाज पार्टी काशीराम के टिकटों में भागीदारी दें। उसका कारण यह है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक सामाजिक संगठन है और आजाद समाज पार्टी काशीराम भीम आर्मी द्वारा उसकी स्थापना की गई है। साथियों, विवाद यही नहीं रुका। विनय रतन सिंह ने आरोप लगाया है कि कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में पुराने कार्यकर्ताओं और संगठनों के नेतृत्व को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में हाल के वर्षों में जुड़े कुछ नेताओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जबकि लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। इन मुद्दों को लेकर विनय रतन सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी है और चेतावनी दी है कि यदि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया तो संगठन के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। हालांकि दूसरी ओर आजाद समाज पार्टी या चंद्रशेखर आजाद की ओर से इन आरोपों पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। दो बातें मेरी लॉजिकल बातें हैं, ये आपको नहीं, ये प्रत्येक आजाद समाज पार्टी काशीराम के भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं को भी सुननी चाहिए कि पहला, आजाद समाज पार्टी काशीराम में 40% टिकटों की हिस्सेदारी, चुनाव लड़ने की हिस्सेदारी, वो दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता, वो रात दिन संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता, वो मेहनत करने वाला कार्यकर्ता जो निस्वार्थ भाव से हमारे साथ खड़ा है, उसके लिए सुनिश्चित होनी चाहिए, ये करनी पड़ेगी। दूसरा कि आजाद समाज पार्टी काशीराम में केंद्र लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी, प्रदेश लेवल पर महासचिव की जिम्मेदारी भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारी को ही मिलनी चाहिए, जिससे समन्वय अच्छा बना रहे, जिससे जानकारी सही रहे, जिससे ये पता लगता रहे कि सही में कार्य कौन अच्छी तरीके से मजबूती से कर रहा है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र भाई चंद्रशेखर, व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी और जो सपना हमने देखा था वो सपना चकनाचूर होगा, बिल्कुल चकनाचूर होगा। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने एक दिन आपसे एक बात और कही थी कि जब एक नेता अपने कान को अपनी आंख बना ले तो समझ लेना उस दिन की व्यवस्था भंगोनी शुरू हो गई है। पिछले आंदोलनों से सीखा। साथियों, यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी संगठन या राजनीतिक दल के भीतर मतभेद की खबरें सामने आई हो। यदि इतिहास पर नजर डाले तो ऐसा उदाहरण बार बार देखने को मिलते हैं। चाहे मामला परिवार में, जमीन जायदाद में के बंटवारे का हो, संगठन में जिम्मेदारियों के वितरण का हो, राजनीतिक हिस्सेदारी का हो या फिर नेतृत्व को लेकर मतभेद का। जब संवाद कमजोर पड़ता है तब विवाद जन्म लेते हैं।
त्याग, समर्पण और सम्मान किसी भी संगठन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। लेकिन जब कार्यकर्ताओं या सहयोगियों को यह महसूस होने लगता है कि उनकी मेहनत और योगदान को पर्याप्त महत्व नहीं मिल रहा है, तब असंतोष पैदा होना स्वाभाविक माना जाता है। मैं जो हूं या मेरा भरोसा समझे कि मेरे मन की इच्छाएं जो है ना वो ज्यादा नहीं है। मैं कल एमपी एमएलए विधायक ना बनूं तो मुझे जब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ ही काम करना चाहता हूं और साथ रहना चाहता हूं, काम करना चाहता हूं। बड़ी दुविधा है मन में कि क्या कहूं, क्या करूं। लुटता हुआ घर भी नहीं देख सकता, लुटता हुआ कार्यकर्ता भी नहीं देख सकता। मैं तो चंद्रशेखर भाई से कहता हूं कि वो दिन ज्यादा अच्छे थे जब बाइक में तेल नहीं होता था, दोनों बाइक से जाते थे, एक साथ चलते थे, एक विचारधारा रहती थी, एक बात रहती थी, तू मैं भी होती थी। उम्मीद किसी से कुछ नहीं थी, तो मैं होती थी। तो जब आप नाराज होते तो मैं एक फोन कर लिया करता था, आप नाराज हो, मैं नाराज होता था तो आप भी फोन कर लिया करते थे, घर आ जाते थे। इस बार बड़ा लंबा गैप महसूस हुआ और ये गैप जो है ना, ये मैं नहीं समझ पाया कि ये कारण क्या है, रीजन क्या है। कई बार यही असंतोष धीरे धीरे बड़े विवाद का रूप ले लेता है। इतिहास बताता है कि जब किसी संगठन में लंबे समय तक साथ काम करने वाले लोगों के बीच दूरी बढ़ती है तो उसका असर संगठन की ताकत पर भी पड़ता है। कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों में समय समय पर ऐसे मतभेद सामने आए हैं जिनका प्रभाव उनकी राजनीतिक शक्ति और जनाधार पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं। समाजवादी पार्टी में पारिवारिक और संगठनात्मक मतभेदों की चर्चा लंबे समय तक होती रही है। वहीं बहुजन आंदोलन में जुड़े विभिन्न संगठनों के अलग अलग रास्तों पर चलने की वजह से आंदोलन की एकजुट ताकत पर भी असर पड़ा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक अक्सर कहते रहे हैं। इसी वजह से आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बीच सामने आ रही खबरों को कई लोग केवल एक सामान्य विवाद नहीं बल्कि बहुजन राजनीति के भविष्य से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अंतिम सच क्या है, ये आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की प्रतिक्रियाएं और फैसलों से भी स्पष्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह मतभेद बातचीत और संगठनात्मक समन्वय से सुलझ जाएगा या फिर बहुजन राजनीति के सामने एक नई चुनौती खड़ी होने वाली है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पार्टी नेतृत्व इस मामले को किस तरह संभालता है। साथियों, बहुजन आंदोलन हमेशा एकता, संगठन और सामाजिक न्याय की बात करता रहा है। ऐसे में यह विवाद केवल दो नेताओं के बीच मतभेद का मामला नहीं बल्कि उन लाखों कार्यकर्ताओं की उम्मीदों से भी जुड़ा हुआ है जो बहुजन राजनीति को मजबूत होते देखना चाहते हैं। दुविधा है मन में कि क्या कहूं, क्या करूं। लुटता हुआ घर भी नहीं देख सकता, लुटता हुआ कार्यकर्ता भी नहीं देख सकता। मैं तो चंद्रशेखर भाई से भी कहता हूं कि वो दिन ज्यादा अच्छे थे जब बाइक में तेल नहीं होता था, दोनों बाइक से जाते थे, एक साथ चलते थे, एक विचारधारा रहती थी, एक बात रहती थी, तू मैं भी होती थी। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह मतभेद बातचीत से सुलझ जाएगा? क्या भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पहले की तरह एकजुट होकर आगे बढ़ पाएंगे या फिर यह विवाद आने वाले चुनावों से पहले कोई नया राजनीतिक मोड़ ले सकता है? आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और बहुजन हलचल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।